श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सेल होता है फोर्सली। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। ये करना है आपको 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योगाभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां। कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध्व रूपांतरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। आप बनेंगे ऊर्ध्वरेता, चेहरे पर आएगा ओज तेज, रहेगा यौवन बरकरार, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग, तेज आपके चेहरे पर आ जाता है। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाएं। बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका, जैसे jैसे अभ्यास बढ़ेगा। यदि आप नहीं थकते हैं तो करते रहिए लगातार। श्वासों को बाहर छोड़ दें। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं कपालभाति। नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं उन सब का परमानेंट क्योर प्राणायाम से हो जाता है, और उसमें मुख्य प्राणायाम है कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ही, आप सामने जरा देखिए, कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना। आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल करना है। सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है। इस भाव के साथ निरंतर कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। सब टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स अपने आप बाहर हो जाएंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी। और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर हुई तो फिर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होने से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, वाइटल एनर्जी का लेवल आपका अप होगा। श्वासों को बाहर छोड़ने से ही आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। मुख्य लाभ कपालभाति प्राणायाम का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र मुख्य रूप से इससे स्वस्थ होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाता है। थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है मध्यम गति के साथ में। इस तरह से करें। 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम करें। आपने लगभग अभी 5 मिनट में थोड़ा विश्राम। इस तरह से पहले दिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3, फिर 5 मिनट लगातार आप कर सकते हैं।
अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कर सकते हैं। और फिर आप देखना, इसी प्राणायाम से हम कहते हैं प्रतिदिन 250 ग्राम से लेकर के आप 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। और ऐसा हमारे शिविरों में होता है। और इसीलिए हजारों और जब ओपन क्लास होती है तो लाखों व्यक्ति शिविरों में आते हैं। और मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ, सब नगद हिसाब किताब, उधार का काम ही नहीं। इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत परिणाम, अभी करो अभी पाओ, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। धर्म अध्यात्म आपको भाग्यवादी नहीं, आपको पुरुषार्थवादी बनाता है। पुरुषार्थ और परिश्रम, इससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। भगवान भिखारियों को, अधिकारियों को देते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ प्राणायाम आपको निश्चित रूप से आरोग्य देगा। ये कपालभाति प्राणायाम फिर से करते हैं प्रारंभ। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है। इससे जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 10 से 15 मिनट कर लेना। बालों की सब समस्या, झड़ना, सफेद हो गए हैं बाल, आपके बाल बढ़ते नहीं है, बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ पूरी आ जाएगी। गंजी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएंगे। थोड़ा नेल से रगड़ने वाला अभ्यास भी कर लेना। और ये कपालभाति प्राणायाम, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मे हट जाएगा। रेटिना की, कॉर्निया की प्रॉब्लम सब, अभी तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी प्रॉब्लम, डबल विजन, क्रॉल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्याएं भी मिट रही हैं प्राणायाम से। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक अच्छा हो रहा है। आंखों के आंसू सूख गए या बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आते हैं, लालिमा है आंखों पर, ये सब आंखों की समस्याएं। नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस, बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई हड्डी, इससे ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, एस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, समस्त कफ दोष इस कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। कान बह रहे हैं बचपन से आपके, बस कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, कानों का बहना ठीक हो जाएगा। सुनाई देने लग जाता है कान। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के नीचे काली मां गई, ओज तेज क्षीण हो गया चेहरे का, दोबारा से यौवन पाओगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इससे भीतर समान अग्नि, पंच प्राण ही तो है जो शरीर को चलाते हैं। कपालभाति से समान प्राण, भीतर की जठराग्नि, समदोषः समग्नि समधातुम लक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता महर्षि सुश्रुत की भाषा में प्राणायाम ही से मिलेगी। समदोष, समग्नि, समधातु, ये सब होंगे कपालभाति अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों से ही। तो कपालभाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम आपको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए, पायरिया की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए। मसोड़े फूल जाते हैं दांतों से, खून बहता है, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना। और जो मंजन हम घर में बनाने के लिए बोलते हैं उसी को बना करके लगा लेना। बस देखना आपके दांतों की समस्या, पायरिया की समस्या, एक और फाइलेरिया की समस्या कपालभाति अनुलोम विलोम करने से वो भी मिट जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे। हार्ट के ब्लॉकेज इससे निकल जाते हैं। थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है। T3 T4 TSH लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। छाती में गांठ है, यूट्रस में, ओवरी में गांठ है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है, यूट्रस के, फाइब्रॉइड्स, ओवरी के, सिस्ट, पूरी बॉडी की कहीं पर भी कोई गांठ, मस्से, कॉर्न्स, टोटल स्किन डिजीज, सोरासिस की प्रॉब्लम और लिगोडर्मा की प्रॉब्लम इस कपालभाति प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 15-15 मिनट करना। थोड़े घरेलू उपचार हम बताते हैं, उसका आश्रय लेना, दूध के साथ नमक आदि वृद्धाहार का प्रयोग न करना। ये सब टोटल स्किन डिजीज इसी से ठीक होती है। रुक जाइए, विश्राम करें थोड़ी देर बीच में, 5-5 मिनट करके इस तरह से आप ये कपालभाति प्राणायाम निरंतर कीजिए। फिर देखिए टोटल स्किन डिजीज मिल जाए। कपालभाति प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, टोटल लिपिड आपका नॉर्मल हो जाएगा और टोटल ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाएंगे। आपका आर फैक्टर पॉजिटिव है, आपका हेपेटाइटिस ABC पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ESR आपका नॉर्मल हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, समस्त वात रोग और पित्त रोग, भयंकर से भयंकर एसिडिटी,
अल्सरेटिव कोलाइटिस, बस धीरे धीरे करना। कपालभाति प्राणायाम हमने कहा था जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कमर में दर्द है, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, वे धीरे धीरे करें। जो कमजोर व्यक्ति है, बस गर्भवती माताएं इसको न करें, इतना विशेष ध्यान देखना। पेट की सारी समस्या, अल्सर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सब समस्या इसी से ठीक हो जाती है। बंद ट्यूब इसी से खुल जाती है। इतना अद्भुत है। फिर से एक बार कीजिए। बस श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, देखना और पाना। मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना। शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण भी होगा। मन शांत हो जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठते विकार प्रवाह अपने आप मिट जाएगा। वृत्तियां निरुद्ध होंगी, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। आप अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपनी चेतना से जुड़े। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश पंचक्लेश भी मिटेंगे। असत मिटेगा, तमस छटेगा, तथा क्षेत्र प्रकाश सावरण। महर्षि पतंजलि प्राणायाम का यही तो लाभ बताते हैं। आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, अनासक्त बनेंगे, आप संबोधि को पाएंगे, आप प्रज्ञावान बन जाएंगे। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठान एवं शैलस्थः सर्वान प्राज्योनुपश्यति। ये कपालभाति प्राणायाम इस तरह से 15 मिनट करना।